दो कदम पीछे हटे नीतीश तो चढ़ गई बीजेपी। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। कहते हैं ना, राजनीति में कोई सगा नहीं होता है। कब किसके साथ कौन साथ में आ जाए और कब किसको धोखा दे दे। ऐसा ही कुछ हुआ है, जहां पिछले दिनों जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी थी। तब शराबबंदी को लेकर बीजेपी उनका लगातार समर्थन कर रही थी। रातों रात बिहार से बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी का हाथ थाम लिया और वहां गठबंधन की सरकार बन गई, जिसके बाद विपक्ष में बीजेपी आ गई और बीजेपी अब उसी शराबबंदी को लेकर लगातार विरोध कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल कर रही है, उनसे पूछ रही है कि बिहार में आपने शराबबंदी तो लागू कर दी, लेकिन शराबबंदी जो है पूरे तरीके से विफल है। आपको बताते चलें कि बिहार में लगातार शराबबंदी होने से लोग जो हैं जहरीली शराब पी रहे हैं, अवैध शराब की तस्करी हो रही है, जिससे कई लोगों की जान जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी लगातार ये बात कही है कि आप मुआवजा क्यों नहीं देते हैं जिन लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। तो 2022 में विधानसभा में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि मैं किसी को मुआवजा नहीं दूंगा, आपको जो करना है कर लीजिए भाई, मैंने शराब बंदी जब कर ही दिया है तो फिर आखिरकार लोग शराब क्यों पी रहे हैं भाई, जो पिएगा वो मरेगा। वहीं पिछले दिनों बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई, जिसको लेकर एक बार फिर से विपक्षी पार्टी जो है मुख्यमंत्री नीतीश को घेरते हुए नजर आई। उनसे मुआवजे की बात करते रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शायद अपनी बयान को भूल गए, तो उन्होंने ये बात कही कि ठीक है, चलिए जिन लोगों की शराब पीने से मौत हुई है हम उन्हें मुआवजा देंगे, लेकिन मुआवजा हम उन्हें तभी देंगे जब उनके परिवार जो हैं वो इस बात को कबूल करेंगे कि हाँ, उनका जो व्यक्ति गया है जहरीली शराब पीने से गया है और लगातार वो शराब पीता था। हम सारी चीज़ों की पड़ताल करेंगे, जो हम उनसे सवाल करेंगे उनके परिजनों को वो सारे सवाल के जवाब देने होंगे। तो जहां एक तरफ विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को घेर रही है शराबबंदी को लेकर, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को कहीं ना कहीं मुआवजे की बात को कबूल करके चुप करा दिया। लेकिन बीजेपी यही अब नहीं रुकी। कहते हैं ना, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 कदम आगे बढ़े तो बीजेपी अब 4 कदम आगे बढ़ रही है। जी हाँ, दरअसल अब बीजेपी की तरफ से ये मांग हो रही है कि जो शराब के मामले में जेल में बंद है अपराधी, उन अपराधियों को भी अब छोड़ देना चाहिए। जी हाँ, एक तरफ जहां बीजेपी शराबबंदी में मुआवजे की बात कर रही थी, जब नीतीश कुमार ने उस मुआवजे को कबूल कर लिया तो अब बीजेपी उनसे 2 कदम और आगे बढ़कर अब जो शराब के मामले में बंद है, जो आरोपी हैं, अब उन्हें रिहा करने की मांग कर रही है। आपको बताते चले कि बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को कहा, नीतीश कुमार ने आखिरकार यू टर्न ले लिया। सीएम नीतीश ने अभी जो फैसला लिया है वो उन्हें बहुत पहले लेना चाहिए था। हालांकि इससे गलत तरीके से लागू ही की गई शराबबंदी नीति की बीते 7 सालों से चल रही समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा है कि इतने सालों में शराब तस्करी से जुड़े माफिया पर शायद ही आरोप लगे हैं। हमें ध्यान में अब तक सिर्फ एक माफिया जो है इसमें दोषी पाया गया है। इसके उलट 25,000 से ज्यादा गरीब लोग जेल में सजा काट रहे हैं। तो वहीं सुशील कुमार मोदी ने अब नीतीश कुमार पर एक और बड़ा तंज कसते हुए कहा है कि आपने तो शराबबंदी कर दी है बिहार में, आपकी जो ये नीति है पूरी तरीके से फेल है। चलिए, जिन्होंने जहरीली शराब पी उनकी मौत हुई, उसके मुआवजे के लिए आपने हामी कर भर दी है, लेकिन हाँ, जो लोग शराब के मामले में जेल में बंद हैं उनमें से मुझे नहीं लगता कि सारे लोग जो हैं आरोपी हैं, आप उन्हें भी छोड़ सकते हैं।
आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे, क्या जवाब देंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल तो बिहार की राजनीति में विपक्ष यानी कि बीजेपी और महागठबंधन यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों आमने सामने खड़े हैं और लगातार एक दूसरे पे कटाक्ष करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। फिर चाहे शराबबंदी हो या फिर कानून प्रशासन की बात हो या फिर रोजगार की बात हो। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, और भी न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज।